ये जो कल हमने सबसे पहले ये जो तब्दीली देखी, लाहौर के अंदर एक मुलाकात हुई जिसमें बाबर आजम के साथ ज़का अशरफ साहब ने मुलाकात की, फिर जो भी सोर्सेज के हवाले से आप बेहतर तौर पे जानते हैं, आप सहाफ़ी हैं, इन सारी चीज़ों को आप क्या देखते हैं? आपने कल के इन तमाम तर जो ट्विस्ट एंड टर्न्स थे उसके अंदर क्या चीज़ें बेहतरी की तरफ गई हैं या मज़ीद कॉम्प्लिकेट हुई हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका। जी मेरे ख्याल में बेहतरी की तरफ जा रही हैं चीज़ें, इस वजह से कि एक तो बाबर आजम का फैसला बहुत सही था उनका स्टेप डाउन करने का, बिकॉज उनकी बैटिंग की पाकिस्तान टीम को बहुत ज़रूरत है। पहली तो ये बात है, बेहतरीन बैट्समैन है वो वाकई दुनिया के, और इसके अलावा ये ज़रूर है कि उसमें 4 साल का टेन्योर उनका कैप्टनसी का रहा और कप्तानी में उनकी ज़रूर कुछ वीकनेसेस नज़र आई, और आई थिंक इट वाज अ टाइम टू मूव ऑन और किसी और कैप्टन को ट्राई करना चाहिए, बिकॉज लीडरशिप जो है वो बहुत ही कलीदी चीज होती है, कलीदी किरदार अदा करती है पूरी टीम को मोटिवेट करने में, और खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया का टफ टूर अब दरपेश है। तो मेरे ख्याल में डिसीजन तो ठीक था और वो बाबर ने खुद लिया, लेकिन उसके बाद मैं समझता हूँ कि बड़ा हेस्टली, बड़ी जल्दी में ये सब चीजें हुई कि नया कैप्टन टेस्ट के लिए अनाउंस करना, T20 के लिए अनाउंस करना, नया चीफ सेलेक्टर, नया डायरेक्टर कोच, तो ये सब चीजें उसी दिन हो गई। तो अब ये आई होप कि इसमें इस हेस्टीनेस में, इस जल्दी में कोई चीज गलत ना हो जाए, क्योंकि ये कि आपको पता होगा कि जो चीफ सेलेक्टर थे इंजमाम उल हक साहब, उनकी जगह तौसीफ अहमद साहब को अपॉइंट किया गया था, लेकिन उनको कोई सिलेक्शन का मौका नहीं दिया गया और वो डिसमेंटल कर दी गई सिलेक्शन कमेटी। तो उसके बाद फिर एक वहाब रियाज साहब को अपॉइंट किया गया। तो इस तरह के तेजी से जो डिसीजंस होते हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का खासा है और वो अक्सर बैकफायर कर जाते हैं। ये भी आपको पता है कि 4 पीसीबी चेयरमैन चेंज हुए हैं पिछले 1.5 साल में। पहले एहसान मानी साहब थे, फिर रमीज राजा साहब आए, फिर सेठी साहब आए और अब ज़का अशरफ साहब हैं। तो ये मेरे ख्याल दुनिया में किसी क्रिकेट बोर्ड में नहीं होता होगा कि साल में 4 चेयरमैन। तो इतने ऐसे फैसले करना जो है इतनी जल्दी में वो बैकफायर कर जाते हैं, थोड़ा सा ये मुझे शिकवा है। शान मसूद को जो बतौर कैप्टन अपॉइंट किया गया, ये क्वेश्चन वैसे मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, ये कैसा फैसला है? मुश्किल क्वेश्चन आपने सारा मेरे ऊपर रखा है। देखिए तो चीज तो आपको पता है कि शान मसूद की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट क्लास के अंदर तो उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस होकर जा रही हैं। कायद आज़म ट्रॉफी की बात करें, फर्स्ट क्लास जो टूर्नामेंट्स हो रहे हैं उसके अंदर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आपको याद हो जब T20 वर्ल्ड कप था उसमें ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस जरूर दिखाई थी, लेकिन देखें कैप्टनशिप मटेरियल जो उनसा है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर इमरान भी 2 चीजें हैं। बाबर आजम को जिस टाइम पे उन्होंने कप्तानी छोड़ी उसके पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है। नेगेटिविटी इस सेंस में है आपने ऑस्ट्रेलिया खेलने जाना है। पाकिस्तान ने आप हमेशा ट्रैक रिकॉर्ड देखते हो, जो पिछला कप्तान था उसने टेस्ट मैच सीरीज के अंदर क्या रिकॉर्ड अपना कायम किया था, वो ये था कि आपने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच सीरीज खेली थी और आपने 2-0 से टेस्ट मैच जीती थी सीरीज। अब पाकिस्तान इधर ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको पता है कि जिसको भी आपने कप्तान बनाना है वो बेचारा उसके ऊपर तलवार लटकी रहेगी, वो बकरा ही बनता है हमेशा, क्योंकि टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपकी परफॉर्मेंसेस बहुत बुरी रही है। एशियन टीम्स वहां जाके हमेशा स्ट्रगल करती हैं। इंडिया जैसी टॉप क्लास टीम आपको याद है 35 रन पे पूरी ढेर होगी थी विराट कोहली की कप्तानी में। तो ये चीजें वहां पर आपको देखनी पड़ेंगी। आपने राइट टाइम पे ठीक है जो भी डिसीजंस लिए, यहाँ पर बाबर आजम ने स्टेप डाउन किया कप्तानी से, फिर उसके बाद शान मसूद यहाँ पर कप्तान आए हैं, तो टाइम देना पड़ता है। देखें आप एक सीरीज से नहीं किसी को जज करोगे। आपने अगर ठीक है कप्तानी से किसी को उठाया, कुछ वजह की वजह से आपने उठाया कि आपने 4 साल लिए, उन्होंने अपना फिर भी रिजल्ट प्रोड्यूस किए। मैं आज भी कहता हूँ बाबर आजम ने आपको T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खिलाया, एक और T20 वर्ल्ड कप का जो उनसे सेमीफाइनल खिलाया, रिजल्ट ने प्रोड्यूस किया फॉर द फर्स्ट टाइम, भारत के खिलाफ जिताया। लेकिन सबसे बड़ा पता है इश्यू क्या है, जो दूसरे भाई भी बात कर रहे थे, देखो हमेशा हमारा एक मसला रहा है कि हम सारा का सारा मुद्दा उठा के फेंकते हैं कप्तान के ऊपर। यार एक कलेक्टिव टीम का जो मैनेजमेंट है वो पूरी कसूरवार होती है, खाली कप्तान डिसीजंस नहीं लेता। आपका हेड कोच है, आपका डायरेक्टर है, आपका क्रिकेट जो प्रॉपर जो स्टेक होल्डर्स वहां पर टीम के साथ है, पूरे के पूरे जो बैठ के जो टीम की डिसीजन लेते हैं कि हमने क्या करना है, कौन सा प्लेइंग 11 खिलाना है, क्या नहीं करना है। यहाँ पर सबसे बड़ा आपका मसला रहा है वो ये है कि क्रिकेट बोर्ड के अंदर इतनी हलचल रही है आपके 1 साल के अंदर, जैसे आपके अच्छा एक हमने अभी अर्मला ने टर्म यूज की थी किंग कोहली, और हम कहते हैं किंग बाबर।
हमें इस वक्त लगता है इफ वी टॉक अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट तो इट्स किंग ज़का हु इज मेकिंग द डिसीजंस, और उनके अपने हवाले से जो उनकी अपनी शॉर्टकमिंग्स है, द काइंड ऑफ डिसीजंस ही हैज मेड बिफोर द क्रिकेट वर्ल्ड कप, दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े इवेंट्स पहले। रिशाद भाई आपके सामने भी मैं ये मुश्किल सवाल रखता हूँ, उनके ऊपर मैंने कल भी बात की है कि देयर इज नो वन टू आस्क हिम कि आपने किस टाइप के लोगों को लगाया, आपने किस टाइप के फैसले किए, आपने किस टाइप की टीम सिलेक्शन की कि टीम का ये हाल हुआ। यकीनी तौर पर यह टीम पांचवें नंबर पर नहीं आनी चाहिए थी, वी हैड ऑल द पोटेंशियल, एटलीस्ट हम तीसरे नंबर पर तो आ ही जाते, चले टॉप 2 में ना आते। तो उनसे क्यों कोई नहीं पूछ रहा, और क्या वो बिल्कुल बरी जिम्मा हो गए हैं और उनके हाथ में है कि वो किसी को उठा के वहाब रियाज साहब एक तरफ पाकिस्तान के सरकारी टीवी पे बैठ के कमेंट्री भी वही करें, केयर टेकर मिनिस्टर भी वहाब रियाज साहब हों और फिर टीम के चीफ सिलेक्टर भी वहाब रियाज साहब हो। आई मीन ऐसा क्या है जी, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है ये? जी आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैंने जैसे कहा कि ये जल्दी में जो फैसले किए गए हैं इसमें कोई लॉजिक ज्यादा नजर नहीं आती, ये सिर्फ एक तब्दीली की खातिर एक तब्दीली कर दी गई है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल आपने 100% कहा कि पूरी मशीनरी, एक पूरा थिंक टैंक इन्वॉल्व होता है जब टीम जाती है, खासतौर पर वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में, तो उसमें एक आदमी पे जिम्मेदारी तो डाली ही नहीं जा सकती। पूरी टीम उसमें है, 15 खिलाड़ी हैं, उसके बाद टीम मैनेजमेंट है, यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई कम कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं की कि प्लेयर्स का ध्यान बटा रहे। तो ये चीजें हैं, सारी ये काउंट करती हैं और ये डिमोरलाइज करती हैं प्लेयर्स को। और उसके अलावा ये कि जब एक टीम हार जाती है किसी मैच को, तो उसके बाद ये कोचेस का फर्ज होता है कि उनको एक पेप टॉक दें, एक साइकोलॉजिकली उनको मेंटली, लेकिन वहां पे कोई ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आई। आप देखिए जो थे इंडिया के, वो ओरिजिनल स्क्वाड में भी नहीं थे। जब पांड्या जख्मी हुए तो शामी स्क्वाड में आए और उन्होंने कितनी जबरदस्त तरीके से ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब की है। तो इस तरह हमारे यहाँ क्यों नहीं होता? जब शादाब को कंकशन हुआ तो अबरार को क्यों नहीं लाया गया? टाइमली होना चाहिए, एक सही सिलेक्शन होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और ये सारी चीजें बैकफायर कर रही है टीम पे, और अब भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लग नहीं रहा है कि सीख रहा है कुछ इससे, यानी बैकफायर कर रही हैं। और अवैस जिस तरह रिशाद साहब कह रहे हैं कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर ड्यूरिंग द टूर्नामेंट टीम के ऊपर इतना डाला गया कि कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला हो या दीगर चीज़ें हो, आप ड्यूरिंग टूर्नामेंट प्लेयर्स को डिस्ट्रैक्ट किया जाते हैं। और ऑब्वियसली ना सिर्फ नेशनल हम अपने सतह पे बात करें, इंटरनेशनली भी पीसीबी की जो हरकत व सकनात होती हैं इस पर खासा क्रिटिसाइज़ किया जाता है और हम अपना मजाक खुद उड़वाते हैं। दुनिया भर में इतने टॉप के प्लेयर्स हैं, चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी हो, बाबर आजम हो, दीगर प्लेयर्स हैं, हम इनकी बात करें। शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी, अब उनको चूंकि T20 का कप्तान मुकर्रर किया गया, हाउ डू यू सी सच डिसीजन? अब ये कितना हेल्पफुल होगा? और क्या जिस तरह से हम समझते थे कि बाबर के ऊपर कैप्टन सी का एक प्रेशर है, वो परफॉर्म नहीं कर पाते, तो क्या शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर भी ये प्रेशर होगा, दो कि ऑलरेडी वो स्ट्रगल कर रहे हैं? सबसे पहले आप लोग नोट लाहौरियों को मुबारक हो, हाँ शाहीन शाह अफरीदी कप्तान बन गए। लेकिन चीज आपको पता है कि देखें यहाँ दो चीजें हैं। अगर मैं शाहीन शाह अफरीदी के बारे में कहूँ, ठीक है, एक चीज प्लीज एक रियल हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, फ्रेंचाइज क्रिकेट का कप्तान होना एक अलग चीज है, 23 करोड़ अवाम का कप्तान होना एक अलग चीज है, वो बिल्कुल सेपरेट गेम है। पाकिस्तान नेशनल टीम का कप्तान होना, वहां पर आपको सीरियसली फटीग से भी, यहाँ तक कि साइकोलॉजिकल प्रेशर से भी गुजरना पड़ता है। और फास्ट बॉलर कप्तानी बहुत कम लोगों ने की है दुनिया के अंदर। आप उठा के अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें, बहुत कम लोग कप्तान बने हैं फास्ट बॉलर, क्योंकि इंजरी प्रोन होता है। सबसे बड़ा जो इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी के लिए टेस्ट होगा, यहाँ पर आपने ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच सीरीज खेलनी है, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी ने निकल जाना IL T20 खेलने के लिए। IL T20 के बाद आप न्यूजीलैंड खेलना है, इंग्लैंड खेलना है, फिर आपका वर्ल्ड T20 आ जाएगा। दैट मींस जो कप्तान है उसने अपने आप को सेव करना है अपनी लीग से, फिर आपको हटना पड़ता है कि यार नहीं, मैं पाकिस्तान टीम का कप्तान हूं, मुझे अपनी फिटनेस को मेंटेन करना है क्योंकि मैंने कप्तानी करनी है अपनी टीम की। देखें, अपना माजरत चाहूंगा जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स बैठे हैं, बड़े हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन जितना कुछ क्रिकेट बोर्ड के अंदर मामलात हुए हैं, सबसे ज्यादा जो हमारे सो कॉल्ड जो क्रिकेट के जो जर्नलिस्ट बनते हैं, जिन्होंने बैट भी नहीं पकड़ा होना टेप बॉल का, वो भी उठ के जो उनसे जिस तरीके से लगाते रहे कि जी ये मामला तो ड्रेसिंग रूम के अंदर ये हुए। सबसे बड़ा जिस वक्त मुझे जो ज़हन में एक बात आती है, देखें शाहीन शाह अफरीदी कप्तान इस वक्त बने हैं, जो आपने पूरा माहौल एक खड़ा किया था वर्ल्ड कप के अंदर, एशिया कप से लेके वर्ल्ड कप तक आपने जो पूरा माहौल खड़ा किया था, क्या बाबर आजम के कहीं ना कहीं, देखें इंसान है ना, उसके दिमाग में ये चीज नहीं आई होगी, या किसी प्लेयर के दिमाग में चीज नहीं आएगी कि यार ये सारी शायद शरारत शाहीन शाह अफरीदी ने की कप्तानी बनने के लिए, या क्या करते हो प्लेयर्स के दिमाग के अंदर, हाँ, कि कोई लॉबी नहीं होगी। बिल्कुल, मैंने लड़का टाइम गुजारा। कथा कलामी की माजरत, कल जब मैंने सोशल मीडिया पे लोगों के कमेंट्स देखे, ऑलमोस्ट 70% लोग ये समझते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को शाहिद खान अफरीदी ने लॉबिंग के जरिए कप्तान बनवाया।
ये 70% लोगों के कमेंट्स इस वक्त मौजूद हैं। लोग ये सोच रहे हैं वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, आई मीन इसके अंदर हकीकत है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं लोगों की एक थॉट बता रहा हूं कि लोग ये सोच रहे हैं कैसा हुआ है। देखिए डाउट पैदा करते हो ना, फिर उसके बाद सबसे बड़ा जो एक एग्जांपल मैं देखता हूँ, इमरान भाई जो माजरत चाहूंगा इस चीज पे, मुझे भी तकलीफ होती है, मैं भी फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर रहता हूँ, तकलीफ इस चीज की होती है यार, अपना जब लड़का परफॉर्म नहीं करता फ्रेंचाइज उसको डिसओन करती है, कहती है पाकिस्तान का प्लेयर है जी, पाकिस्तान ने जी प्रोड्यूस नहीं किया प्लेयर। जब लड़का परफॉर्म करता है फ्रेंचाइज एकदम उठ के आ जाती है जी हमारा प्रोडक्शन है जी, हमने इसको प्रोड्यूस किया था जी, हमने टिपिकल T20 के लिए इसको प्रोड्यूस किया है। भाई जब पाकिस्तान आप खेलते हो T20 नहीं होता, आप तीनों फॉर्मेट्स के लिए रेडी होते हो। यहाँ पर आपका सबसे बड़ा फटीक इस वक्त आपके फास्ट बॉलर्स की है, जो मैंने कहा ना कि आप देखें हारिस रऊफ की, चले आप बात ले लें, आपने ऑस्ट्रेलिया में इतनी क्रूशियल टेस्ट मैच सीरीज खेल लिया, हारिस रऊफ इस वक्त फटीक कैरी कर रहे हैं, वो आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत इंजरी प्रोन है हारिस रऊफ, पता लगता है आपको, उनकी जरूरत नहीं है वहां पर क्योंकि आपको टेरर क्विक फास्ट बॉलर चाहिए। हारिस रऊफ वापस पाकिस्तान नहीं आएंगे, हारिस रऊफ ने बिग बैश लीग खेलने चले जाना, असली अच्छी बॉलिंग तो बिग बैश में कर देते हैं। ठीक है चलें, लेट्स थोड़ा सा अब इस हमारी जो क्रिकेट की जो ग्रे साइड से निकलते हैं यार वैसे, लेट्स गेट बैक टू द कल का मैच, इतना जबरदस्त हुआ और मेरे लिए तो सबसे खूबसूरत मनाजिर थे, मुझे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, डेविड बेकहम एक फ्रेम के अंदर नजर आए। आई मीन वो जैसे कहते हैं ना कि टू मच क्लास इन अ फ्रेम। इरशाद भाई आप जरा इस पे कमेंट करें, कल का मैच आपको कैसा लगा, कितना वेल प्लान्ड मैच कल इंडिया की टीम खेली और द काइंड ऑफ गेम एंड द काइंड ऑफ क्लास विराट कोहली हैज शोन, इस पे आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इट वाज एन अमेजिंग डिस्प्ले वंस अगेन बाय इंडिया, और जो कुछ इस वक्त इंडिया और रोहित शर्मा जिस चीज को भी टच कर रहे हैं वो बिल्कुल सोने में बदल रही है, बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, और उन्होंने बिल्कुल डेफिनेटली एक प्लानिंग के साथ गए थे, उन्होंने एक इतना बड़ा स्कोर खड़ा किया, टॉस जीत के पहले बैटिंग की, और उसके बाद जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड सेमीफाइनल्स में अच्छा नहीं है, वो देखते हुए उन्होंने स्ट्रेटेजी उसकी बनाई तो वो कामयाब हुई डेफिनेटली। और इंडिया की टीम जो है पूरे इस वर्ल्ड कप में एक बड़ी प्रोफेशनल अंदाज में खेले हैं, उन्होंने हर टीम को एक डिफरेंट तरीके से टैकल किया है, और कहां पहले बैटिंग करनी है, किस तरह फील्ड प्लेसिंग करनी है, बॉलिंग चेंजेस क्या है, तो एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर देम। और इसमें आज का जो मैच है ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का, वो बड़ा की होगा, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम पहुंचती है वर्ल्ड कप फाइनल में तो मैं समझता हूं कि एक रियल टफ टाइम इंडिया को मिल सकता है, लेकिन फिर भी अपर हैंड जरा सा इंडिया का ही है। इंडिया का अपर हैंड है, ठीक हो गया। वैसे कल के मैच पे जिस तरह इरशाद साहब ने कहा कि वाकई इंडिया को पता था इस टूर्नामेंट के शुरू से ही कि वो टूर्नामेंट के आगाज में मुकम्मल तैयारी के साथ आए थे कि कौन सा प्लेयर, कौन सी बैकअप उनके पास प्रॉपर थी, सारी चीज़ें, स्ट्रैटेजी उनकी बहुत बेहतरीन थी, और कल की मैच के अंदर भी हमें नजर आया जिस तरह से उन्होंने इजीली सेमीफाइनल को हासिल किया। सो कल विराट की परफॉर्मेंस हो या जो कल रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है इंडियन टीम की जानिब से, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए फिनोमिनल है, 50 100s करना कोई आसान चीज नहीं, और मैं इमरान भाई को इंट्रो में सुन भी रहा था, ये लिटरली आने वाले वक्तों में याद रहेगा, ये रिकॉर्ड टूटने वाला नहीं है, रिकॉर्ड बनते तो हैं टूटने के लिए, लेकिन 50-100 बहुत मुश्किल होता है, और 200 प्लस 291 कुछ मैचेस हैं उनके, 13,900 कुछ रन हैं, ये बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड है यहाँ पर। और खास करके देखें ना, जब आप बात करते हैं विराट कोहली की, तो विराट कोहली की सबसे जो अच्छी चीज है वो ही इज किंग ऑफ चेजिंग, चेजिंग के अंदर आप रिकॉर्ड्स बनाएं, वो सबसे बड़ी चीज यहाँ पर होती है। जरूर टॉस उनके फेवर में जाता रहा इस वर्ल्ड कप के अंदर के इंडिया ने हमेशा टॉस यहाँ पर जीत के जो भी फैसला बैटिंग करते हैं चाहे बॉलिंग करते हैं वो करते हुए आए हैं इस पूरे मैच में, लेकिन सबसे अच्छी चीज है कि उनका जो टॉप ऑर्डर है वो परफॉर्म करे कंसिस्टेंटली। उसके बाद उनकी बॉलिंग तो आप देख लें, कल शामी ने 7 खिलाड़ियों को आउट किया, और शामी वो प्लेयर हैं जो कि इनिशियली वर्ल्ड कप में बाहर बैठे रहे, आपको याद है, और आती 4 मैचेस के बाद उन्होंने बैक टू बैक विकेट्स लिए हैं शामी ने, तो वो इम्पैक्ट प्लेयर बताता है कि मैं इम्पैक्ट क्या डाल सकता हूँ टीम पे, जो कि शायद हमारे अंदर कहीं ना कहीं मिसिंग थी। पे स्पिन बॉलिंग यूनिट आप देखें उनका काम करे, तो कलेक्टिवली तीनों जो शोबे उनके इस वक्त वो जबरदस्त फॉर्म के अंदर आपको नजर आ रहे हैं। कल आप तो कोच भी रहे हैं, समझते हैं बॉलिंग को, कल कुछ लोग कह रहे थे भी इतनी तो स्विंग कभी मिगरा की नहीं निकली बॉल, इतनी तो कभी वसीम अकरम भाई की नहीं निकली जितनी कल मोहम्मद शमी की निकल रही थी, और लोग फिर वही एक मैंने वीडियो देखी जिसमें कुछ लोगों ने कहा कि जी सिक्का जो है ना वो रोहित शर्मा दूर फेंकेंगे और मैच रेफरी देखे बगैर कह देंगे कि टॉस आपने जीत लिया, वो किसी ने वीडियो शेयर की हुई थी। तो साथ ये बहुत सारी मिथ्स भी चल रही हैं। अब मेरी तो कम से कम मिथ्स वाला मेरा तो वो जिसे कहते हैं ना जरसूमा मर गया है कि नहीं भाई क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं, वो कोई मिथ नहीं है, दे आर प्लेइंग गुड क्रिकेट। आप इस पे क्या कहेंगे? कल बड़ी बड़ी निकल रही थी बॉल शमी की। आपने जवाब अपना दिया वही है ना आंसर, हकीकत ऐसी है। आप देखें मिथ हो जो भी हो, इस वक्त क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं, आपको इसको
करना पड़ेगा, एग्री करना पड़ेगा क्रिकेट वो टॉप क्लास खेल रहे हैं। बेशक आप विकेट के मामले को लेके आए या टॉस के मामले को लेके आए, लेकिन क्रिकेट वो बहुत टॉप क्लास खेल रहे हैं। आप उनकी सीम पोजीशन देख लें ना, शमी की जिस तरीके से सीम पोजीशन है अपना, फिर उसके बाद आप जब आपका रिदम अपना आपके साथ दे रहा हो, फास्ट बॉलर्स का रिदम जो उनसे साथ दे रहा हो, तो ऑब्वियसली आपका जो चाहे वो इन स्विंगर डेडली हो, चाहे आउट स्विंगर हो, सीम पोजीशन जो उनकी है वो ऑटोमेटिकली आपकी अच्छी हो जाती है। आप देखिए उनका चाहे फॉलो ऑन की बात करें, तो सारी चीजें उनकी जबरदस्त चल रही हैं, क्योंकि उनको एक बड़ा जबरदस्त स्टार्ट उनके बैट्समैन दे रहे हैं। आपके साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म बैट्समैन प्रोवाइड कर देते हैं जो फील्डर्स हैं वो बैकअप करते हैं। हमारे अनफॉर्चुनेट रहा है कि हमारे फील्डर्स बैकअप नहीं करते। मेरे पास आखिरी मिनट है, तो मैं आपकी जैसे रिशाद साहब आखिरी सवाल मेरा आपसे, गेटिंग बैक टुवर्ड्स पाकिस्तान टीम, क्योंकि हमने तो अपने 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे के अंदर रहते हुए सोच रहे हैं कि हमारी क्रिकेट क्या कर रही है। कोई बड़ी तब्दीली प्लेयर्स के अंदर, अब चूंकि हमारे चीफ सिलेक्टर तब्दील हुए हैं, क्या हमारी जो इससे पहले बेंच स्ट्रेंथ रही है उसके अंदर कोई तब्दीली हम लाने वाले हैं? कोई प्लेयर्स के अंदर तब्दीली देखते हैं आने वाले खास तौर पे ऑस्ट्रेलियन ट्रिप के हवाले से? जी इमरान, ये चीज आपने सही सवाल किया। ये चीज बहुत ही जरूरी है कि टीम का सिलेक्शन सही हो। इस पे देखिए, वहां पे जब टूर पे चले गए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। जब 18 खिलाड़ी चले गए तो फिर आप किसी को एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में भेजें तो अलग बात है, लेकिन जो टीम सिलेक्शन होनी चाहिए वो बेहतरीन होनी चाहिए। और पाकिस्तान के बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो मैं आपके नाम भी बता सकता हूँ। कामरान गुलाम है, तैयब ताहिर हैं, रोहित नजीर हैं, वाहिद बंगलजई हैं, आमिर यामीन है, कासिम अकरम है। ये लड़के बड़े टैलेंटेड हैं जो बैठे हुए हैं, जो दे आर नॉकिंग ऑन द डोर्स, और उनका परफॉर्मेंस भी नजर आ रहा है। तो ये इन लड़कों को कब चांस मिलेगा? इनको जिस वक्त वो अपने पूरे फॉर्म पर हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अब उनको नए यंग ब्लड को लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और किसी आदमी को अपनी प्लेस जो है वो टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेनी चाहिए। बैकअप होना चाहिए। जमान खान है, और भी अच्छे फास्ट बॉलर हैं, अरशद इकबाल हैं। तो अब इन कि ये लोग आए और आके परफॉर्म करें, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया हमेशा टफेस्ट होता है। इट इज दी टफेस्ट टूर, और मुश्ताक मोहम्मद के बाद कोई भी कैप्टन पाकिस्तान का वहां पे सीरीज में टेस्ट मैचेस नहीं जिता सका। तो बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव टूर है, और जरूरी है कि पाकिस्तान की बेस्ट टीम जाए। अच्छा बैकअप भी होना चाहिए, एज यू सेड कि हर टीम के अच्छे परफॉर्मेंस के लिए अच्छी टीम और अच्छा बैकअप बड़ा जरूरी है। थैंक यू वेरी मच रिशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी, अवैस आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। मौजूदा सूरत हाल पे जो क्रिकेट के हवाले से उस पर हम तज्जिया ले रहे थे।